आज हमारा 12 कॉमर्स व्यवसाय अध्याय 5 नया चैप्टर संगठन, जिसका आज क्लास फर्स्ट है। ठीक है, संगठन चैप्टर हम लोग चालू करते हैं। अब बताइए आप लोग, एक शब्द है संगठन, ये चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है संगठन। संगठन का अर्थ आप क्या समझते हैं? तो संगठन का अर्थ होता है संगठन। ठीक है, संघ मतलब समान। देखो संगठन लिखा है, इसका अगर संधि विच्छेद करो तो संघ जन गठन। तो संघ मतलब होता है समान और गठन का मतलब होता है एकत्र होना, एकत्र या जमा होना, जहां पर सभी लोग जमा हो, समूह के रूप में वो जमा हो, उसको बोला जाता है संगठन। और संगठन का पर्यायवाची होता है समूह। ठीक, ये तो हो गया संगठन। किंतु संगठन का वास्तविक शब्द या वास्तविक अर्थ अगर निकाला जाए तो संगठन में अगर कोई समान या कोई व्यक्ति जहां पर एकत्र होता है, जमा होता है, तो जमा होने के लिए एक निश्चित लक्ष्य का होना आवश्यक है। अगर लक्ष्य होगा और वहां पर व्यक्ति जमा होंगे, एकत्र होंगे समूह के रूप में, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संगठन बोलेंगे। किंतु जहां पर व्यक्ति जमा है किंतु संगठन नहीं कह सकते जब तक वहां पर कोई निश्चित उद्देश्य ना हो। जैसे आप भीड़ भाड़ वाला एक जगह, भीड़ भाड़ वाला जगह जैसे घूमने वाला है ना, जैसे आप लोग कहीं जाते हो, भीड़ है, वहां पर कोई भी उद्देश्य नहीं है, तो उसको केवल भीड़ बोलोगे, संगठन नहीं बोलोगे, है ना। लेकिन वही भीड़ आपको किसी व्यवसाय में देखने को मिलेगा। व्यवसाय में भी भीड़ होता है, मजदूरों का, श्रमिकों का भीड़ होता है, और उनका एक उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य? लक्ष्य को प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा लाभ होना। तो किसी भी लक्ष्य का होना, किसी भी निर्धारित उद्देश्य का होना अगर समूह में हो तो उसको हम लोग संगठन कहें। ठीक है, तो संगठन का ये शब्द था, अर्थ था, मैंने बता दिया। अब संगठन का आशय से पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। हिंदी के संगठन शब्द सम व संगठन गठन से योग से बना है, जिसमें सम का अर्थ समान और गठन का अर्थ एकत्र होना। इस प्रकार समान स्वभाव या उद्देश्य वाले व्यक्ति के गठन को संगठन कहते हैं। उसी प्रकार शब्द सम्मेलन है, जिसमें समान विचार वाले व्यक्ति का मिलन हो, तो सब संगठन के ही रूप हैं। उसी प्रकार संगठन को अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म से हुई है। ऑर्गेनिज्म का शब्द शाब्दिक अर्थ व्यवहार, संस्था, संगठित, शारीरिक संरचना के है। ऑर्गेनिज्म का मूल शब्द ऑर्गन है। इसका अर्थ वाद्य यंत्र या शरीर के अंग से मिलकर बनाया जाता है। मानव शरीर की संरचना विभिन्न अंग या अवयव से मिलकर हुई है। मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, नाक, गला, मुंह होते हैं, उसी को समावेशित रूप से हम मानव कहते हैं। इसी प्रकार वाद्य यंत्र जिसमें ताल के समूह का स्वरूप होता है। संगठन का अर्थ समझने के लिए हम एक टीम का उदाहरण ले सकते हैं, जहां पर खिलाड़ी एक कप्तान तथा मैनेजर होते हैं। मानव शरीर के विभिन्न क्रियाओं व अंगों की ही भांति व्यवसाय में भी विभिन्न क्रियाएं की जाती है, जैसे माल क्रय, विक्रय, वित्त, विपणन, विज्ञापन आदि। इन क्रियाओं का मिला जुला स्वरूप व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। जहां पर संगठन का तात्पर्य मानवीय संगठन से है, अर्थात व्यक्तियों का समूह, जहां पर व्यक्ति जमा होते हैं। हमें यह स्मरण रखना होगा कि मात्र व्यक्तियों को, समूह को हम संगठन की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि इसका कोई उद्देश्य नहीं है जिसे भीड़ कहा जा सकता है। मैंने भी बताया, अगर जहां पर व्यक्ति जमा है किंतु उसका कोई भी निश्चित उद्देश्य नहीं है, कोई भी लक्ष्य नहीं है, तो उसको हम लोग भीड़ बोलेंगे, संगठन नहीं कहेंगे। आगे बढ़ता है, किंतु कुछ व्यक्ति किसी कार्य को करने के उद्देश्य से उपस्थित होते हैं, तो उन व्यक्तियों को संगठन नहीं कहेंगे। संगठन में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। निष्कर्ष, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को एक स्थान पर एकत्र हो, उसे संगठन की संज्ञा दी जाती है। मैंने भी बताया, संगठन में कम से कम 2 व्यक्ति का होना, कोई भी निश्चित उद्देश्य या पूर्व निर्धारित उद्देश्य का होना और जमा होना, इनको ही क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। इस प्रकार व्यवसाय में कार्यरत विभिन्न स्तर के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु एक निश्चित स्थान पर
प्रबंध के निर्देशानुसार कार्य करते हैं, इन सभी का समावेशित रूप संगठन कहलाता है। क्लियर? अब आता है संगठन की परिभाषा। तो संगठन की परिभाषा में सबसे पहले है लुई हैने के अनुसार किसी समान उद्देश्य अथवा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट अंगों या मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप जमा होते हैं संगठन के रूप में, तो उसको संगठन कहते हैं। उसके बाद मैकफार्लैंड के अनुसार संगठन का आशय व्यक्तियों के एक विशेष समूह से है जो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कहीं पर मिलकर कार्य करते हैं तो उसको संगठन कहा जाता है, या मिला जुला स्वरूप भी क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। तो ये अन्य और परिभाषा थी। मैं लास्ट की एक परिभाषा पढ़ रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इस प्रकार संगठन जहां एक और विभिन्न कार्यों एवं क्रियाओं में प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है, वहीं दूसरी ओर कार्यरत व्यक्तियों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने की कला है। संगठन क्या करता है? आपस में मिलकर काम करते हैं, जो आपस में एक दूसरे को समझते हैं और आपस में मधुर संबंध बनाकर व्यवसाय के हित के लिए काम करते हैं। अगला होता है जिसमें उनके बीच बिना व्यवधान के संप्रेषण हो सकता है। ठीक, तो ये तो था संगठन। संगठन का सिंपल सुगम परिभाषा वही जो मैंने बताया, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य को या पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, तो इसे ही कार्य करने का मिला जुला स्वरूप ही संगठन कहलाता है। अब आता है संगठन की विशेषता या लक्षण। तो संगठन की सबसे पहली विशेषता कम से कम दो व्यक्ति का होना। ठीक, पहला हो गया कम से कम दो व्यक्ति का होना, और अधिक से अधिक तो कितने भी हो सकते हैं। दूसरा निश्चित उद्देश्य का होना, क्योंकि परिभाषा से स्पष्ट है कि निश्चित उद्देश्य का होना या पूर्व निर्धारित लक्ष्य का होना। ठीक, तीसरा लक्ष्य का पूर्व निर्धारित होना, मैंने भी बताया, एक तो निश्चित उद्देश्य होना और पूर्व पहले से ही निर्धारित होना। उसके बाद व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह ही क्या कहलाएगा? संगठन। गाय बकरी जानवरों का झुंड या समूह कभी संगठन नहीं कहलाएगा, केवल व्यक्तियों का ही समूह क्या कहलाएगा? संगठन कहलाएगा। उसके बाद आता है संगठन में नेतृत्व का होना। जहां पर व्यक्तियों का समूह होता है वहां पर एक लीडर होता है, नेतृत्व करने वाला होता है ना, जो आपको काम बताए, आप ऐसा काम करो, 4 लोग ऐसा काम करो, 8 लोग ऐसा काम करो। तो नेतृत्व का होना, एक वहां पर नेता या किसी नेतृत्व के अंतर्गत समिति या व्यवसाय में मजदूर काम करते हैं। इसको मैं पढ़ रहा हूँ, सुनना। विभिन्न व्यक्तियों या उसके समूह की दिशा देने वाला एक नेता होना आवश्यक है, बिना नेता के लक्ष्य की प्राप्ति होना कठिन है। जहां पर समूह होगा वहां नेतृत्व करने वाला एक नेता अवश्य होगा। संगठन एक प्रक्रिया के रूप में, क्योंकि संगठन हमेशा चलते रहते हैं। जैसे पढ़ रहा हूँ, सुनना। संगठन एक प्रक्रिया है जिसमें निरंतर कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, जैसे क्रय विक्रय वितरण, आपसे सामंजस्य, संदेश वाहन आदि। संगठन है ना ये। अगला था संगठन क्रियाशील है। क्रियाशील मतलब कार्य करती रहती है। कुछ व्यक्ति एक समूह एकांत में एक सप्ताह तक बैठे रहे, वह संगठन नहीं होगा। जैसे आप एक व्यक्ति कुछ व्यक्ति को एक हफ्ते तक बैठा हो और बोले ये संगठन है, तो संगठन नहीं होगा। संगठन अर्थात जहां पर व्यक्ति काम करे, किसी निश्चित या निर्धारित या पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति काम करे, तो कार्यशील है। संगठन भी क्या है? एक प्रकार की कार्यशील होती है। संगठन में कुछ क्रियाएं सकारात्मक या नकारात्मक अवश्य होनी चाहिए। उसके बाद आता है 8वां पॉइंट, व्यक्तियों एवं उसके कार्यों में सामंजस्य। ठीक, बोलता है किसी उपक्रम के कर्मचारी एवं उसके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने की क्रिया को संगठन कहते हैं, क्योंकि संगठन में कर्मचारी और उसके कार्यों को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, क्लियर है। अब आता है संगठन के उद्देश्य। संगठन किस उद्देश्य से बनाया गया है, संगठन क्यों होना चाहिए? तो सबसे पहला बोलता है उत्पादन में मितव्ययता। ठीक, बोलता है संगठन का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन में मितव्ययता लाना, अर्थात न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने प्रत्येक उपक्रम का उद्देश्य होता है। यह ध्यान में रखकर ही न्यूनतम लागत के साथ साथ वस्तु की गुणवत्ता मात्रा में गिरावट नहीं आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट होता है समय व श्रम की बचत। अगर एक व्यक्ति किसी कार्य को करेगा तो एक व्यक्ति ज्यादा दिन तक, लेकिन उसी कार्य को अगर 5 या 10 व्यक्ति करेंगे तो देखना जल्दी से जल्दी वो काम पूरा हो जाएगा। इसलिए संगठन के रूप में अगर काम करते हो तो उसमें समय की बचत होती है, साथ ही साथ श्रम भी बचता है। तीसरा पॉइंट बोलता है श्रम पूंजी में मधुर संबंध।
श्रमिकों व प्रबंध के बीच मधुर स्थापित करना भी संगठन का एक उद्देश्य है। इस हेतु कुशल संगठनकर्ता भी नियुक्त कर श्रम व पूंजी के हित की रक्षा की जाती है। सेवा भावना। वर्तमान सामाजिक चेतना जन जागरण के कारण प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य प्रथम सेवा फिर लाभ हो गया, क्योंकि कोई भी व्यवसाय या कोई भी व्यवसायी समाज में रहता है और समाज का हित पहले देखता है, अर्थात सबसे पहले व्यवसाय में रहने वाले लोगों के लिए क्या करता है, सेवा करता है और सेवा के माध्यम से ही लाभ करता है। तो प्रथम सेवा फिर लाभ। अगला पॉइंट होता है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। जो भी व्यवसाय या उपक्रम अपने लक्ष्यों को निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही संगठन का लक्ष्य होता है। क्योंकि संगठन आप क्यों बनाया, व्यवसाय में या उपक्रम में संगठन क्यों बनाया, संगठन इसलिए बनाया गया है कि आप जो पूर्व से निर्धारित लक्ष्य, और किसी भी व्यवसाय का पूर्व निर्धारित लक्ष्य क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कम समय पर लाभ कमाना, इसको प्राप्त करना ही संगठन का लक्ष्य होता है। अगला होता है संस्था को सशक्त बनाना। संगठन क्या होता है, संस्था को सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है, एक शक्ति प्रदान करता है, जिससे व्यवसाय में निरंतर काम करते रहने से संगठन के रूप में व्यवसाय को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचता है। उसके बाद आता है अन्य उद्देश्य। अन्य उद्देश्य को पढ़ रहा हूं, ध्यान देंगे। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना। दूसरा, उपक्रम के विकास की संभावनाओं को शक्तिशाली बनाना। तीसरा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक अस्थिरता को दूर करना और मानवीय प्रयासों को प्रोत्साहन करना। ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका संगठन का महत्व या लाभ। संगठन का क्या महत्व, यदि आप अपने व्यवसाय उपक्रम में संगठन स्थापित किए हो तो उसका क्या क्या लाभ मिलेगा। तो पहला लाभ है नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन। मतलब आप जो नीति बनाए हो उसका पूरा का पूरा प्रभाव आपके व्यवसाय के उत्पादन पर पड़ेगा और उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होगा, अच्छे से अच्छा होगा, और उत्पादन ज्यादा होगा तो बाजार में सामान भी ज्यादा बिकेगा, सामान ज्यादा बिकेगा तो लाभ भी ज्यादा होगा। तो पहला पॉइंट होता है नीतियों का प्रभावी कार्य। दूसरा पॉइंट होता है विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। ठीक। विशिष्टीकरण श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। संगठन के विभिन्न प्रकार की क्षमता वाले कर्मचारी कार्य करते हैं। कर्मचारियों की उनकी क्षमता के अनुकूल विशिष्ट समूह में बांट देना कार्य में सुविधाजनक होता है। अर्थात आपके व्यवसाय में हर एक प्रकार के श्रमिक काम करते हैं, तो जो श्रमिक जिस काबिल होगा, जिस कार्य में कुशल होगा, उसको उस काम में बांट देना चाहिए। जैसे जो हाथ पैर से मजबूत है तो उसको हाथ पैर मजबूत वाले काम देने चाहिए, जो मस्तिष्क से मजबूत है उसको मस्तिष्क के काम देने चाहिए, है ना। तो ये सब श्रमिकों की विशिष्टीकरण को देखकर उसके वर्गों में विभाजित करना चाहिए। तीसरा पॉइंट होता है प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि। स्वस्थ संगठन के सहयोग, समन्वय व अनुशासन को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, जिससे कार्य सरल, संगठन के शीघ्र से शीघ्र हो जाते हैं। कार्य शीघ्र होने से उच्च वर्गीय प्रबंध एवं प्रशासन द्वारा पुनः योजनाएं बनाई जाती है ताकि आगे के कार्य चलता रहे। अगला होता है विकास को प्रोत्साहन। पुराने व बड़े बड़े उपक्रम के विकास के पन्ने पलट के ज्ञात होगा कि विकास सबसे संगठन की कारण हुआ। किसी भी कारखाना या व्यवसाय के विकास का मूल मंत्र एवं साधन स्वस्थ व मजबूत संगठन थे। केथिन कहते हैं, ये अंडरलाइन करेंगे और इसको याद करेंगे ये लाइन को। बुरा संगठन अच्छे उत्पाद को मिट्टी में मिला देता है, यह कथन है, आता है 1 नंबर का। ठीक है, तो 4 ऑब्जेक्टिव देगा, तो ये केथिन का है, केनिथ का, कि बुरा संगठन अच्छे उत्पाद को मिट्टी में मिला देता है। अगर 5 व्यक्ति तरीके से काम कर रहे हैं, अगर पांचों सही तरीके से काम करें तो आपका लक्ष्य बहुत अच्छे से प्राप्त होगा। किंतु 5 व्यक्ति में अगर 2 व्यक्ति काम ही नहीं कर रहे और ये 3 व्यक्ति काम करते हैं, तो ये 2 व्यक्ति भी इनको काम करने से रोक देंगे। अर्थात संगठन अगर खराब होगा तो आपका व्यवसाय ठप हो जाएगा। ठीक। अगला होता है कार्य व्यवस्थित होना। संगठन एक स्थिति शतरंज के डिब्बे की तरह होती है। संगठन के स्वभाव के रूप व्यक्ति अपने अपने कार्य को संपादित करता है तथा इसके बाद किसे कहाँ कब कौन सा कार्य करना है यह संगठन में स्पष्ट निर्देश होता है। क्योंकि संगठन में जहाँ होगा वहां पर एक नेता या नेतृत्व करने वाला होगा।
तो नेतृत्व करने वाला ही व्यक्तियों को बताएगा कि आप ये काम करो, आप वो काम करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। उसके बाद आता है उत्पादन क्षमता में वृद्धि। स्वस्थ संगठन से कर्मचारी व श्रमिक पूर्व लगन व प्रेरणात्मक कार्य करते हैं, जिससे उपक्रम के उत्पादन में वृद्धि होती है और उपक्रम के अन्य नई मशीन व तकनीक के विकास होने से उपक्रम के उत्पादन क्षमता में अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक, उसके बाद आपसी सहयोग। संगठन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? आपसी सहयोग के माध्यम से व्यवसाय को सफल और अच्छा बना सकते हैं। भ्रष्टाचार पर रोक, है ना, तो ये तो था संगठन के 8 पॉइंट, ये मैंने समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग संगठन की प्रक्रिया और संरचना से विवेचना करेंगे। क्लियर है यहाँ तक?